गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम टू एफएक्स बायोलॉजी क्लासेस हजारीबाग। आज हम लोग अगले वीडियो में देख रहे हैं रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहा जाता है क्या, रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हो, जिसमें दोनों का सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होता हो, दोनों के द्वारा गैमेट का निर्माण होता हो और वह गैमेट फ्यूज कर जायगोट बनाता हो, जायगोट विकसित होकर फिर एम्ब्रायो का निर्माण करता हो, वही एम्ब्रायो विकसित होकर नया ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। ऐसे रिप्रोडक्शन की विधि को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ अपवाद भी मिलेंगे आपको, जहां पे दो पेरेंट की जगह एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देखिए यहां लिखे हम लोग दो पेरेंट मेल फीमेल, इसका सेक्स ऑर्गन मेल गोनैड टेस्टिस, इसका फीमेल गोनैड ओवरी। टेस्टिस से द्वारा बनता है मेल गैमेट स्पर्म, ओवरी से बनता है फीमेल गैमेट ओवम। ये मेल के द्वारा मेल गैमेट, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट। ये गैमेट ट्रांसफर करके इसके पास पहुंचता है, ये फिर दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और दोनों गैमेट फ्यूज कर यानी दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज कर एक डिप्लॉइड जायगोट बनाता है। यही जायगोट विकसित होकर एम्ब्रायो फीटस, फीटस और फाइनली नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। इसी रिप्रोडक्शन के टाइप को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखे हैं इसका डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा नोट्स में डाला हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ इसको शॉर्ट में बोलेंगे कि ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व and fertilization takes place is known as sexual reproduction। इसमें मुख्य रूप से दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बाई पेरेंटल बोलते हैं। लेकिन अपवाद में एक ऐसा भी केस है जिसे टेपवर्म, जिसको हम लोग टीनिया सोलियम बोलते हैं, फैसियोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। इसमें ऐसा है कि यहाँ पे एक ही पेरेंट में दोनों गैमेट तैयार होते हैं और वहाँ पे इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप हो गया, एक ऐसा केस हो गया, एक ऐसा एग्जांपल हो गया जहां दो पेरेंट ना इन्वॉल्व होकर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डेफिनेशन के रूप में हम लिखे और इसी में मेन पॉइंट्स आया कि जब देख रहे हैं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों के द्वारा गैमेट बन रहा है, तो यहाँ दो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे थे माइटोसिस हो रहा था। यहाँ पे गैमेट बनने में माइटोसिस और जायगोट के बढ़ने में, गैमेट बनने में मियोसिस और जायगोट के बढ़ने में माइटोसिस। यहाँ दोनों सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ दोनों सेल डिवीजन हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में वहां पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए कि दो पेरेंट जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है और दोनों के मिलने के पश्चात, दोनों गैमेट के मिलने के पश्चात फिर जायगोट बन रहा है, तो यह जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये पेरेंट से जेनेटिकली डिफरेंट होगा। पेरेंट से जेनेटिकली डिफरेंट होगा, ये वेरिएशन इन्वॉल्व करेगा, ये स्पेसिएशन लाएगा, ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। ये सारा खासियत है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो गैमेट होता है, हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में स्पर्म मेल गैमेट और ओवम फीमेल गैमेट। ये हो गया। फिर कहता है दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म कहता है कि जब ये दोनों गैमेट किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में तैयार होते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली यूनिपेरेंटल। यदि ये दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म तैयार होते हो तो बोलते हैं यूनिपेरेंटल। और ये दोनों गैमेट यदि दोनों सेक्स ऑर्गन यदि दोनों सेक्स सेल यदि दो अलग अलग पेरेंट में होते हो तो इसको बोलते हैं बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल। फ्लावरिंग प्लांट के केसेस में क्या देखा जाता है कि यदि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईसेक्सुअल। उसी को दूसरे नाम से बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, उसी को बोलते हैं हम लोग मोनोइसियस। लेकिन वही चीज यदि एक फ्लावरिंग प्लांट में, एक फ्लावर में कोई एक ही सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल के रूप में देखें कि जिस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैमिनेट, यानी मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंड्रोशियम
और उसका यूनिट को बोलते हैं स्टामेन। स्टामेन कंटेनिंग फ्लावर इज कॉल्ड स्टामिनेट। उसी तरह से जिस फ्लावर के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है उसको बोलते हैं कार्पेलिएट या पिस्टिलिएट, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है गाइनोसियम और उसके यूनिट को कहते हैं कार्पेलिया पिस्टिल, कार्पेलिया पिस्टिल। परंतु कुछ ऐसे भी फ्लावर देखने को मिलते हैं जिसके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूटर। क्या बोलते हैं? न्यूटर। दोनों सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर यदि एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोइसियस, मोनोइसियस। यदि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो तो बाइसेक्सुअल, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो मोनोइसियस, अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो डायोइसियस। ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में देखा गया। क्योंकि ये एनिमल्स केसेस में जिसके पास मेल गैमेट का निर्माण होता है वो मेल कहलाता है, जिसके पास फीमेल गैमेट का निर्माण होता है वो फीमेल। ये हो गया सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा कहते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप में बटा हुआ है, एक है सिनगैमी और दूसरे को कहते हैं कंजुगेशन। सिनगैमी दरअसल एक कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। और यह सिनगैमी जो फिर दो है बेसिस के आधार पर, नेचर के आधार पर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये अलग अलग टाइप में बटा। फर्स्ट कह रहा है क्या यहाँ पे सिनगैमी जो देख रहे हैं कि इट इज द कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन ऑफ सेक्स cells or haploid gametes to form diploid zygote and diploid zygote that will give rise to the embryo which is finally develops into a sperm। ये सिनगैमी के जो फर्स्ट टाइप में देख रहे हैं इसको बोलते हैं सोर्स के आधार पर। सिनगैमी का जो पहला टाइप है वो सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है वो उसका स्रोत क्या है उसके आधार पर ये दो टाइप में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं इंडोगैमी, दूसरे को कहते हैं एक्सोगैमी। यदि दोनों गैमेट एक ही एनिमल में अंदर ही बनता हो और अंदर ही फ्यूज करता हो तो वो इंडोगैमी कहलाता है। ये बहुत रेयर प्रोसेस है और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल हो गया टैपवर्म। दूसरा है एक्सोगैमी, जब दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स अलग अलग पेरेंट से आते हो, व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, तब लोग उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। यानी एक में कोई एक ही गैमेट बनता है, दूसरा गैमेट कहीं दूसरे जगह से आता है तो उसको हम लोग एक्सोगैमी कहते हैं। और ये एक्सोगैमी का एग्जांपल देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स हो गया, रैबिट हो गया, कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है इसके आधार पर कि स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर फ्यूजिंग गैमेट के स्ट्रक्चर के आधार पर फिर ये तीन टाइप में बट गया। एक को कहते हैं आइसोगैमी, दूसरे को अनाइसोगैमी, तीसरे को होलोगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है कि व्हेन बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर, दोनों फ्यूज करने वाले गैमेट आपस में यदि एक समान हो, मिलता जुलता हो, सिमिलर हो तो उसको आइसोगैमेट कहते हैं और उसके फ्यूजन को आइसोगैमी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया यूलोथ्रिक्स। दूसरा एनाइसोगैमी, इसके आइसो के पहले एन लग गया। एनाइसोगैमी का मतलब होता है कि व्हेन बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट टू ईच अदर, ऐसे गैमेट को एनाइसोगैमेट कहते हैं, हेटेरोगैमेट भी कहते हैं और इसके फ्यूजन को एनाइसोगैमी कहते हैं। इसका एग्जांपल फिर आ गया रैबिट है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ह्यूमन बींग्स। इसी का एक तीसरा टाइप है जिसको होलोगैमी कहते हैं कि जब पूरा पेरेंटल बॉडी आपस में जब गैमेट जैसा बिहेव करता हो तो ऐसे पेरेंटल बॉडी को होलोगैमिट कहते हैं और उसके फ्यूजन को होलोगैमी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट। ये हो गया टाइप्स इसका सिनगैमी का। और दूसरा है कंजुगेशन, और इस कंजुगेशन में कहता है कि जब दो पेरेंटल बॉडी अपने गैमेटिक न्यूक्लियाई को टेम्पोरली चेंज करने के लिए कंजुगेट करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंजुगेशन और उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अब देखिए कहता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग करना है खुद से, और वो नोट्स में भी है कि डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से आप लोगों को करना है, नोट्स में भी किया हुआ है। इस बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो एक पीरियोडिक चेंजेज होता है डिफरेंट ड्यूरेशन के इंटरवल पर, जो एक साइक्लिक चेंजेज होता है
उसी साइक्लिक चेंजेस को रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। उसी रिप्रोडक्टिव साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। ये दो टाइप में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी का दूसरा नाम है यूटेरिन या ओवेरियन साइकिल, दूसरा है ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं कि ये सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस, ये सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ गैमेट, रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज मेंस्ट्रुअल और यूटेरिन और ओवेरियन साइकिल। ये मुख्य रूप से प्राइमेट्स में पाया जाता है। इसमें आपको मंकीज हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन फीमेल्स हो गया। आपको पता होगा ये चूंकि यहाँ इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग इसको आगे अगले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मुख्य रूप से ये 4 फेजेस में बटा हुआ है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ब्लीडिंग फेज। ये फीमेल में 10 से 14 साल के एज में स्टार्ट होता है। इसके शुरुआत को कहते हैं हम लोग मेनार्च, और 40 से 50 की एज में ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। और दूसरा साइकिल है जिसको हम बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ये नॉन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट में पाया जाता है, ये नॉन प्राइमेट में बीचेस हो गया, गोट्स हो गया, शिप्स हो गया, डियर हो गया, तो इन सबों में पाया जाता है। और इसका क्या है कि एनिमल जब फीमेल सेक्सुअली अग्रेसिव होती है, उसका एक उस पीरियड को हीट पीरियड बोलते हैं। जब उसके ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो उस बीच में वो सेक्सुअली रिस्पॉन्सिव होती है, सेक्सुअली अग्रेसिव हो जाती है और कॉपुलेशन अलाउ करती है। उस बीच वाले पीरियड को जो बहुत ही कम समय का होता है, इस बीच में वो सेक्स जो अर्ज होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, उसी पीरियड को ओस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड बोलते हैं। ये नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। उसके बाद देखिए ये मेन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन इवेंट्स के बारे में कहा जाता है कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मुख्य रूप से इवेंट बताया गया है। एक सबसे पहले बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ये बीच का है फर्टिलाइजेशन, इसके पहले वाले को प्री फर्टिलाइजेशन और इसके बाद वाले को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में पहले गैमेट का निर्माण होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज आता है, 2 स्टेज। एक को बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना। तो गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का ट्रांसफर ये 2 तरह का होगा, एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं, ओवम बनने को oogenesis कहते हैं। इसी तरह गैमेट ट्रांसफर देखा जाए कि एनिमल्स में अलग अलग तरीके से, विभिन्न प्रकार के जीवों में, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न तरीके से गैमेट का ट्रांसफर होता है। कॉपुलेशन द्वारा मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल जेनिटल चैम्बर के अंदर इंसेमिनेट करता है, जबकि यही चीज फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट का ट्रांसफर पॉलिनेशन द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ वन प्लांट और अदर प्लांट ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज। ये पॉलिनेशन फिर 2 तरीके से होता है, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा ग्रुप हो गया सेकंड स्टेज, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या देखा है कि ये मेल के पास मेल गैमेट बना, फीमेल के पास फीमेल गैमेट बना, तो ये मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं, ये ट्रांसफर करके इसके पास पहुंचता है, ये गैमेट से मिलने के लिए ये गैमेट यहाँ पे पहुंचा, तो ये दोनों हाइप्लॉइड गैमेट का मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट का बनना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ये 2 तरीके से होता है। यदि दोनों गैमेट फीमेल बॉडी के बाहर मिलते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फ्रॉग वगैरह में देखते हैं। और दूसरा जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों फीमेल बॉडी के अंदर मिलते हो, अंदर फ्यूज करते हो और जाइगोट का निर्माण अंदर होता हो और एम्ब्रायो का निर्माण भी वही होता हो, उसके बाद फाइनली वो नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देती है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में लोग क्या देखते हैं, 2 चीज, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो।
कॉन्फ्यूज किया दोनों गैमेट, क्या बना डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट फिर क्या बनाया एम्ब्रायो ही विकसित होकर के आके फीटस और फिर एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करता है। ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी 3 स्टेज हो गया, पहला हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन, तीसरा हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे बीच में आया जिसको कहते हैं लोग पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस सीधा सीधी मीनिंग है इसका कि एक्चुअली एक लॉक नाम के साइंटिस्ट ने इस पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ बोला था। लॉक के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ कहा गया था। और वर्जिन बर्थ का मतलब होता है, वर्जिन बर्थ का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम, डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम इनटू ए फुल्ली डेवलप्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, फुल्ली डेवलप्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। सिंपल मीनिंग है कि पार्थेनोजेनेसिस जो है, इस वर्ड को डिस्कवर करने वाला चार्ल्स बर्नेट था, और लॉक एक नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने वर्जिन बर्थ के रूप में इसको बताया था। पार्थेनोजेनेसिस दो तरीके से है, एक है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और एक है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को एक बार फिर समझिए, बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी आप लोग को अच्छा से दिए, और हम इसके पहले भी हम क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि पार्थेनोजेनेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ और द स्पेशल टाइप ऑफ मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन in which an unfertilized ovum develops into a fully formed fertile and haploid organism. The process is known as parthenogenesis. Parthenogenesis मुख्य रूप से ये खास करके वेस्प्स वगैरह में, एंड्स वगैरह में, फ्लाइज वगैरह में, बीज वगैरह में ये पाया जाता है। खास करके हनी बी इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम दिखाए हैं कि मेल जो हनी बी होता है वो हम लोग उसको ड्रोन बोलते हैं, वो मीडियम साइज का होता है और पूरे कॉम्ब में लगभग इसकी संख्या 100 के आसपास होती है। और ये माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट को रिलीज करता है, ये मेल गैमेट को तैयार करता है, स्पर्म को तैयार करता है वो, जबकि फीमेल जो होती है वो दो तरह के ओवम को रिलीज करती है, दो तरह के ओवम को तैयार करती है वो, एक फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। ऐसे में क्या कहा जाता है कि जब ये कॉपुलेट करती है ड्रोन के साथ में, तो जो एग फर्टिलाइज कर गया वो आगे चल करके क्वीन और वर्कर बनाएगा। जो एग फर्टिलाइज नहीं किया वह एग आगे चल करके विकसित होकर के हैप्लॉइड ड्रोन के रूप में तैयार होगा। क्योंकि नेचर ऑफ फूड के आधार पर जिस लार्वा को सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रॉयल जेली फूड मिलता है वो उसका ग्रोथ क्वीन के रूप में होता है, और जिसको इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है उसका ग्रोथ वर्कर के रूप में होता है। यानी 3 मेंबर, क्वीन, ड्रोन, वर्कर्स। क्वीन पूरे लार्जेस्ट सिंगल होती है पूरे एक कॉम में, ड्रोन की संख्या लगभग 100 के आसपास होती है और वर्कर की संख्या करीब 1000 के आसपास होती है। उसके बाद सबसे अंत में हमारे पास आ गया जिसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जितने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास आपस में जो मेल और फीमेल का दोनों का इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन है, वहां पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरे को कहते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में गोनेड आता है जिसको हम लोग मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी बोलते हैं। मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाया, फीमेल में ओवरी ओवम बनाया। इसका काम है गैमेट तैयार करना और सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट और ग्लैंड आता है। डक्ट और ग्लैंड मेल में टेस्टिस को छोड़कर वासा इफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, इजाकुलेटरी डक्ट, पेनिस, इसके बाद सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, सारा मिलकर के आ गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा बने गैमेट को, बने हार्मोन्स को ये बाहर की तरफ कैरी करता हो, कंडक्ट करता हो, ट्रांसपोर्ट करता हो। और उसी तरह से फीमेल में ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आया। ओवरी के बाद जो हुआ वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वल्वा, विजाइना, जो मेमरी ग्लैंड है वो सारा कुछ आ गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत, जो गैमेट को रिसीव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है।
उसके बाद ये एक एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। कुछ इस प्रकार का खास कैरेक्टर जो रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है, इसका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कुछ रोल नहीं होता, ये मेटिंग है, प्रोटेक्शन है, अट्रैक्शन है, तो ये इन सारे कार्यों में ये मदद करता है। इसलिए कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपस में दोनों को एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता हो, इसी प्रोसेस को जब मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता हो, आइडेंटिफाई करता हो, तो इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और यही दोनों को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इतना सारा कैरेक्टर हम लोग आज तक देख लिए। ये चैप्टर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आज फिनिश हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर।